हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी का पहला दिन कब से गिना जाता है। अगर आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया है तो आप कब से अपना प्रेगनेंसी का गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं कि उनका प्रेगनेंसी का कौन सा महीना या फिर कौन सा हफ्ता या फिर कौन सा दिन चल रहा है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि कैसे आप अपने प्रेगनेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपके प्रेगनेंसी का पहला दिन आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि माहवारी के पहले दिन से ही शुरू होता है। यानी कि जिस मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर माहवारी में आपका ब्लीडिंग हुआ था, मतलब आपके प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्ते में एक्चुअली में आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। जिस दिन भी आपका पीरियड शुरू होता है इसको हम डे 1 मान के चलते हैं, क्योंकि इस समय आपका शरीर हमेशा की तरह ओवुलेशन की तैयारी कर रहा होता है। तो चलिए उसको हम विस्तार से जानते हैं। सो जिस दिन भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है यानी कि ब्लीडिंग होना शुरू होता है उसको हम डे 1 मानते हैं। और पीरियड के स्टार्टिंग होने के लगभग 14, 15 या फिर 16 दिन के बाद आपका ओवुलेशन होता है यानी कि एग रिलीज होता है। और अगर आप इस दौरान अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहते हैं तो ओवुलेशन होने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिल जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के 5-6 दिन के बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूटेरस की वॉल यानी कि परत में दब जाता है यानी कि इम्प्लांट होता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और यहीं से ही आपका प्रेगनेंसी शुरू होता है। और अभी आप प्रेग्नेंट है यानी कि जिस दिन आपका ब्लीडिंग हुआ था उसके लगभग 20 या 22 दिन के बाद आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो अगर आप उस महीने प्रेग्नेंट हो जाते हैं यानी कि आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि आपके लास्ट पीरियड के 20-22 दिन के बाद अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो अगले 8 दिन के बाद जो भी आपका पीरियड आने वाला होता है वो नहीं आता है, वो मिस हो जाता है। तो जब भी आपका पीरियड मिस हो जाता है तब भी जाकर आप गेस करते हैं कि शायद इस महीने आपका प्रेगनेंसी रुक गए हैं। तो पीरियड मिस होने के 3-4 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें आपको 2 पिंक लाइन नजर आते हैं, तब भी जाकर आप कंफर्म होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। यानी कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और आपको 2 पिंक लाइन आता है और आप कंफर्म होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, उस वक्त तक आपका प्रेगनेंसी का 1 महीना कंप्लीट होकर 2nd महीना चल रहा होता है या फिर लगभग 5 हफ्ते हो जाता है, या फिर आप अगर दिन के हिसाब से काउंट करेंगे तो लगभग 32 से 35 डेज हो जाता है। तो इसी हिसाब से आपको अपना प्रेगनेंसी काउंट करना है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सपोज आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन December 5 था, यानी कि उस दिन आपका ब्लीडिंग शुरू हुआ था और दिसंबर मंथ में आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया था। और उसके बाद January 5, 2023 में आपको पीरियड आने वाला था लेकिन नहीं आया, और January 10 को आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें आपको 2 पिंक लाइन आता है यानी कि आप कंफर्म होते हैं कि आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो January 10 को आपका 1 महीना पूरा होके 2 महीना शुरू हो गया है, यानी कि December 5, 2022 से January 5, 2022 1 महीना आपका प्रेगनेंसी का कंप्लीट हो गया है। फिर से January 5, 2023 से February 5, 2023 तक 2nd महीना, फिर February 5 से March 5 तक 3rd महीना, March 5 से April 5 तक 4th महीना। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा हफ्ता चल रहा है तो जितना भी महीना आता है उसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप आपके प्रेगनेंसी का महीना या फिर वीक या फिर डे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।